कहते इंसान भी कितना चालाक है। 108 मनकों की माला गिनते समय उसका मन भटकता है और वहीं 108 नोटों की गद्दियां गिनते समय उसका मन एकाग्र हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और एक छोटी सी कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। और कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार से है कि हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। तो एक समय की बात है, एक स्वर्गलोक में एक बच्चे को स्वर्गलोक से और यहाँ पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक पर कह सकते हो, आपको भेजा जाना था। जैसे उस बच्चे को पता लगता है, वो दौड़ा दौड़ा भगवान के पास जाता है, प्रभु के पास जाता है और जाके कहता है कि हे प्रभु, ऐसा अनर्थ ना करो, मुझे धरती पर ना भेजो। वहां मैं अकेला होऊंगा और आपके बगैर मेरा जीवन असंभव है। तो मैं इतने लंबे समय तक प्रभु आपके बगैर नहीं रह सकता। बच्चा था, हट पकड़ ली उसने। तो वहीं प्रभु बोलते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, आपको मैं धरती पे भेज रहा हूं, मैं हर समय आपके साथ रहूंगा, आप चिंता ना करो। सुख में दुख में मैं हर समय आपके साथ रहूंगा। तो वही बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ विश्वास नहीं हो रहा है। आप सिर्फ ये बात बोल दोगे और मैं जैसे ही धरती पे जाऊंगा मुझे आप कहीं मिलोगे नहीं। मुझे एक पक्का प्रमाण दो इस बात का। तो प्रभु वहां बच्चे की हट को देखते हैं, जिद को देखते हैं, लेकिन एक पल के लिए मुस्कुराते भी हैं उनके उसके अटूट भरोसे के ऊपर। तो वो उन्हें कहते हैं कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, सच्चे दिल से जब भी तुम मुझे याद करोगे, तुम मुझे आंखें बंद कर लेना और आंखें बंद करते ही तुम्हें दो पैरों के दो जोड़े निशान दिखाई देंगे। जो एक पैरों की जोड़ी तुम्हारी होगी और एक मेरी होगी। तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। और कुछ समय बाद उस बच्चे का धरती पे जन्म हुआ और वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ। उसे वो सारी बातें याद थी जो प्रभु ने उसको बोली थी। तो बड़ा खुशी का मौका था, उसका जन्मदिन था। उसने जैसे ही प्रभु को याद किया तो आंखें बंद की, उसे वही दो जोड़े पैरों के निशान दिखाई दिए और वो बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि भाई हाँ, प्रभु मेरे साथ ही है। समय बीतता गया। एक दिन वो साइकिल पे कहीं जा रहा था और साइकिल से जैसे ही गिरा उसे चोट लग गई। और पीड़ा में उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और प्रभु को याद किया, उसे तब दो जोड़ी पैरों के निशान ना दिखकर एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे। और वो बड़ा मायूस हुआ, घबराया कि भी प्रभु ने तो मेरे को ये बोला था कि आपके पास जैसी मर्जी घड़ी आए, जैसा मर्जी समय आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वो अपने वादे से बड़ी जल्दी मुकर गए। वो तो अब दिखाई भी नहीं दे रहे मुझको। तो समय बीतता गया, वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया और जैसे जैसे उस पर मुसीबत आती वो प्रभु को याद करता। उसे सिर्फ एक जोड़ी ही पैरों के निशान दिखाई देते। और जैसे जैसे खुशी का मौका आता वो तब प्रभु को याद करता तो उसको दो पैरों के जोड़ी के निशान दिखाई देते। एक दिन वो चिंता में पड़ गया। ये तो बड़ी दुविधा की बात है, प्रभु सिर्फ मुझे खुशी में मेरे साथ, मतलब खुशी में ही मेरे को मिलने आते हैं, मेरे पास रहते हैं। जैसे ही मैं दुख में होता हूँ मुझे वो दिखाई नहीं देते। ये कैसी लीला है प्रभु की। समय बीतता गया। जवानी से जब बुढ़ापे की तरफ आया तो एक समय वो भी था जब उसे वापस स्वर्गलोक लौटना था। और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था हॉस्पिटल के अंदर। और तब भी उसने आंखें बंद की और परमात्मा को याद किया, लेकिन तब भी उसे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। वो बड़ा मायूस हुआ, बड़ा चिंतित हुआ कि ये तो मैं भगवान से, प्रभु से जाके जरूर पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने तो बड़े वादे किए थे कि मेरा साथ निभाओगे और संकट आते ही आप मेरे को छोड़ के चले गए। तो ये सब जानकर और जैसे ही वो मृत्यु हो गई उसकी और वो स्वर्गलोक पहुंचा, वहां जाते ही उसने भगवान को, प्रभु को एक ही क्वेश्चन पूछा कि प्रभु, आपने मेरे को बोला था कि मैं हर समय आपके साथ रहूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सुख में याद करता था मुझे वही दो जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते थे। और दुख में जब मैं आपको याद करता था तो मुझे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते। ऐसा क्यों था प्रभु, ऐसा क्यों किया मेरे साथ आपने। तो उस समय
भगवान प्रभु मुस्कुराए और वो बोले कि जैसे ही मैं तुम्हें पीड़ा में देखता था ना बेटा, तो मैं वो देख ही नहीं पाता था तुम्हारी पीड़ा को। मेरा अंदर से या मेरा दिल भर आता था। तो जब तुम पीड़ा में होते थे, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता था, और उस समय जो तुम्हें वो एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। तुम उस समय मेरी गोद में उठते थे, और जैसे जैसे कोई खुशी का मौका आता था, मैं तुम्हें चलने के लिए छोड़ देता था। तो उस समय जब तुम्हें वो पैरों के निशान दिखाई देते थे, तो वो हम दोनों के थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, हमें कभी भी परमात्मा से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। समय आएगा, अच्छा बुरा, परिस्थितियां आएंगी अच्छी बुरी, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, रखना चाहिए, अगर हम विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। जैसा कि गीता में कहा गया है कि सब जो होगा वो भी मैं करूंगा, और जो हो चुका है वो भी मैंने किया है। तो व्यर्थ की चिंता ना करें गाइस। जीवन में हर चीज टेम्परेरी है, और ये जो पीड़ाएं होती है ना, एक समय निकल जाता है। जब मान लो आज कोई पीड़ा थी, और 5-10 साल बाद हम उस चीज को देखते हैं, तो उस समय हमें ये लगता है कि भाई नहीं, वो इतनी बड़ी बात थी भी नहीं जितनी हम सोच कर बैठे हुए थे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, और हमेशा छोटों से प्यार करें और बड़ों की इज्जत करें। थैंक यू। हैव अ नाइस